तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26। डेट है 24 दिसंबर 2020। आज इस वर्कशीट में हम घन के अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? आपको दी गई संख्या को छोटे से छोटी संख्या में तोड़ना होता है उसके गुणनखंड के रूप में। ठीक है, तो ये वार्तालाप यही है। तो एक ऐसी संख्या जिनके सभी अभाज्य गुणनखंड के तीन तीन समूह बने हों, तीन के समूह में बने हों, तो उसे घन संख्या या पूर्ण घन संख्या कहते हैं। मान लीजिए आपका 216, जब इसका अभाज्य गुणनखंड किया गया तो ये किस रूप में आया? जब इसको तोड़ा गया तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि तीन तीन के समूह बन गए इसके आपके, यानी कि ये संख्या क्या है? पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम के पास जूते का एक बॉक्स है जिसकी विमाएं 15, 30 और 15 सेंटीमीटर। वह इस प्रकार के बॉक्सों का उपयोग करके घन बनाना चाहता है। घन बनाने के लिए कितने बॉक्स की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी? तो घनाभ का आयतन हमें पता है, इसकी सारी विमाओं को गुणा करना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वो आयतन होता है। तो हमने इन सभी को संख्याओं को तोड़ा है, इनके फैक्टर में तोड़ा है। ठीक है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5, और 30 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणा 3 गुणा 5, और इसी तरह से 15 को फिर हमने तोड़ दिया 3 गुणा 5 में। ठीक है, तब इसके सारे गुणनखंड ये जो आ गए, जो ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल दो एक ही बार आया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, तीन तीन के समूह बनाने हमें, तब ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यहाँ पे देखिए 3 का एक समूह आया है, 3 का, और 5 का एक समूह है, लेकिन 2 अकेला रह गया। इसको 3 का समूह बनाने के लिए 2 बार और चाहिए 2। ठीक है, पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुणा 2 यानी कि 4 की ज़रूरत हुई। इसलिए इस प्रकार राम को 2 गुणा 2 यानी कि 4 बॉक्सों की ज़रूरत होगी। तो आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या है? तो आपको एक एक करके इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर उसमें तीन तीन के समूह बन रहे हैं तो आपकी संख्या पूर्ण घन संख्या है, वरना नहीं। आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, 216 है। 216 के जब आपने अभाज्य गुणनखंड करे इस प्रकार से, तो ये आए आपके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 का एक समूह बन गया और 2 का भी एक समूह, तीन तीन के समूह। ठीक है, 3 के पेयरिंग हो, 3 के समूह में 2 की भी पेयरिंग हो गई और 3 की भी। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी पूर्ण घन, कोई भी संख्या अकेली नहीं रहेगी, तीन तीन का समूह बन गया तो ये पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, ये आपको लिखना है। आपको पता ही यही लगाना था कि इनमें से कौन कौन सी पूर्ण घन संख्या है। अगली संख्या आपको दी हुई थी 10,000। जब आपने 10,000 के अभाज्य गुणनखंड करे तो आपकी ये संख्याएं आई हैं कुछ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया इन संख्याओं के कि 10,000 के क्या गुणनखंड है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ पे देखिए तीन तीन का समूह इसका बन गया, इस 2 का एक 3 समूह बन गया 3 का, और ये 5 का एक 3 का समूह बन गया। ठीक है, सिर्फ ये संख्या है जो आपकी, एक 2 रह गया और एक 5 रह गया, ये अपना 3 3 का पेयर नहीं बना पाए। इनका एक 3 का पेयर बन गया इस 2 का, और इस 5 का एक पेयर बन गया 3 का। ठीक है, तो ये अकेले रह गए, ये वाला 2 और ये वाला 5, तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं बन पाई इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 729। 729 के जब अभाज्य गुणनखंड किए गए तो ये आए 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 की एक पेयरिंग यहाँ भी हो गई, 3 की एक पेयरिंग यहाँ भी हो गई, तीन तीन के जोड़े बन गए, तो ये आपका पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2025। इसका गुणनखंड किया गया है तो ये आपको प्राप्त हुआ 3 का एक ये पेयर बन गया, ये 5 को 2 ही मिल पाया, एक 5 अकेला रह गया, यानी कि इसको एक 5 और एक 3 और चाहिए था पूर्ण घन संख्या बनने के लिए। ठीक है, यानी कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं बन पाया, 3 का एक ही पेयर बन पाया, ये इस 3 के 2, 3 अकेले रह गए और इसका एक 5 अकेला रह गया। ठीक है, यानी कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगला देखते हैं 15,625। इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो ये क्या आया हमारा? इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड आए 5 का। ठीक है, ये 3 3 के पेयर बन गए 5 के। ठीक है, तो ये कुछ भी अकेला नहीं रह गया, यानी कि पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, आपके ये फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट। अब नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे इन संख्या को गुणा करने पे ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आपको वो संख्याएं बतानी है कि जिसका पेयर करना छूट गया है। तीन तीन के जोड़े अगर इसको मिल जाते तो पूर्ण घन संख्या बन जाती, लेकिन ये पूर्ण घन संख्या किस वजह से नहीं बन पाई है? वही संख्या को आपको गुणा कर देना है तो ये संख्या पूर्ण घन संख्याएं बन जाएंगी। देखते हैं, पहला 243 लिखते हैं। 243 के जब फैक्टर किए गए, यहाँ आप देख सकते हैं
3 का ये एक पेयर बन गया, 3 3 का, इसका 1 3 रह गया, यानी कि ये 3 से अगर गुणा कर दिया जाए 1 3 से तो ये संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो देखा हमने 243 को जब 3 से गुणा कर दिया तो ये 729 आया। 729 का घनमूल होता है 9, यानी कि 9 को 3 बार आप गुणा करेंगे तो 729 प्राप्त हो जाएगा। अगला देखते हैं 72। 72 के अभाज्य गुणनखंड करे गए तो 2 का एक पेयर बन गया, 3 3 का समूह, इसके पास 2 ही है, 3 1 3 रह गया, यानी कि इसको फिर से 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि तो ये संख्या बन जाएगी हमारी पूर्ण घन। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया, 72 को 3 से गुणा किया 216 आया। 216 का जब हमने घनमूल निकाला तो आया 6, यानी कि पूर्ण घन संख्या बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा 1188। उसका जब अभाज्य गुणनखंड किया गया तो ये संख्याएं प्राप्त हुई हमें। इसमें से 3 3 के समूह में सिर्फ एक ही पेयर बन पाया है, ये 2 भी 2 ही रह गया और 11 भी 1 ही रह गया। तो यानी कि 2 बार 11 और आ जाए और 1 बार 2 और आ जाए, 2 बार 11 और 1 बार 2 और आ जाए, यानी कि इन सबको आपस में गुणा किया 242। यानी कि अगर इस संख्या को 242 से गुणा कर दिया जाए तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो हमने इसको 242 से गुणा करके देखा और इसका घनमूल निकाला तो प्राप्त हो गया हमें 66, तब ये संख्या पूर्ण घन संख्या बन गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 392। 392 का जब अभाज्य गुणनखंड किया तो हमने प्राप्त हुआ 2 2 का एक समूह और 7 के 2 ही बार आ पाया, 7 एक 7 आना बाकी रह गया, यानी पूरा समूह 3 का नहीं बन पाया 7 का, तो हमें 3 3 के समूह बनाने हैं, तो यानी कि एक 7 रह गया। तो अगर हम इसे 7 से गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे चेक कर लिया, 392 को आपको करके यहाँ पे दिखाया है, 7 से गुणा किया तो ये हमें पूर्ण घन संख्या मिल गई। 2744 का जब हमने घन निकाला तो हमें 14 प्राप्त हुआ। ठीक है, 128 अगला क्वेश्चन है। 128 के अभाज्य गुणनखंड किए गए तो ये हमें प्राप्त हुआ, ये एक 3 का समूह है, ये एक 3 का समूह है, ये एक ही 2 अकेला रह गया, यानी कि इसको 2 और 2 चाहिए। तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 से गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो जब हमने इसको 4 से गुणा करके देखा तो 512 है। 512 किसका घनमूल होता है? 8 का। ठीक है बेटा, तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में करिए और कोई डाउट आता है तो पूछिए।